नमस्कार, कक्षा 6 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको मैंने ग्रामर और एमसीक्यू का रिवीजन करवाया। अब हम पार्ट 2, 3 और 4 के अति लघु, लघु व निबंधात्मक उत्तर करवाएंगे। तो लेसन नंबर 2, प्रश्न 6, अति लघु उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न वहाँ पर गलत है, लेकिन हकीकत में प्रश्न ये है कि हेमी एगरदान कहाँ पर रहती थी, उनकी माँ का नाम क्या था। तो उत्तर लिखो, एमी फोर्ट वाइन में रहती थी तथा उसकी माता का नाम पैटी हैगरदान था। ओके। ख, एमी किस रोग से पीड़ित थी। तो प्रश्न 6 का ख, एमी सेरिब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित थी। तो आप वीडियो को स्टॉप करके मौखिक रूप से भी तैयारी कर सकते हो और लिख के भी तैयारी कर सकते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 7, लघु उत्तर लिखिए। एमी ने पत्र पढ़कर क्या महसूस किया तथा क्या निश्चय किया। लघु 7 का क, एमी ने पत्रों को पढ़कर महसूस किया कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं, तथा उसने निश्चय किया कि अब कोई उसे कितना भी चिढ़ाए या सताए, वह कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। अभी प्रश्न नंबर 7 का ख, मेयर ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। 7 का ख, मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा कि एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया है। हम सभी को दूसरे से मान, मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है, तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ओके। फिर प्रश्न 8 का निबंधात्मक उत्तर क, एमी का पत्र छपने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, अपने शब्दों में लिखिए। एमी का पत्र छपने के बाद देश में से बच्चों, जवानों, वृद्धों की चिट्ठियां हर आकार प्रकार के लिफाफों में आने लगी। लोगों ने एमी को शुभकामना के पत्र लिखे। कुछ ऐसे लोगों ने भी पत्र लिखे थे जिन्हें एमी की तरह कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं थी और जिन्हें एमी की तरह ही चिढ़ाया जाता था। एमी के लिए हर पत्र में संदेश था। ओके, तो ये है उनका उत्तर। फिर ख, एमी ने क्रिसमस कामना पत्र में क्या लिखा। ख, मेरा नाम एमी है, मैं 9 साल की हूँ। मेरे साथ स्कूल में एक समस्या है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सांता क्लॉज। जिस तरह मैं बोलती हूँ और चलती हूँ उस पर स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ कि जिस दिन बच्चे मुझ पर न हंसे और न ही मेरा मजाक उड़ाए। आपकी एमी। इस तरह उन्होंने पत्र लिखा। मूल्यपरक प्रश्न, सिर्फ एक दिन पाठ के आधार पर बताइए कि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हमें उनके लिए क्या करना चाहिए कि वे भी अपने जीवन का आनंद ले सकें। उसका उत्तर लिखिए। शारीरिक रूप से विकलांग, प्रश्न नंबर 9, मूल्यपरक प्रश्न, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए दया और सहानुभूति को प्रकट न करें, बल्कि उन्हें एहसास करवाएं कि वे सब कुछ कर सकते हैं, वे लाचार नहीं हैं। तो ये हो गया उनका उत्तर। वहाँ पर आपका लेसन नंबर 2 के अति लघु और निबंधात्मक पूरे हुए और मूल्य प्रश्न भी पूरा हुआ। अभी चलते हैं भाई हम लेसन नंबर 3। ओके, क्यों, जिमल और कैसे के इसलिए कौन थे। तो प्रश्न 7 का क, क्यों, जिमल और कैसे के इसलिए जिज्ञासु स्वभाव के 2 लड़के थे। ओके। फिर प्रश्न 7 का ख, सुरता दीदी क्या बना रही थी। तो उत्तर है 7 का ख, सुरता दीदी कहानी बना रही थी। ओके। प्रश्न 8, लघु उत्तर, इनके नाम में ही इनका परिचय छिपा है, उसे समझकर
लिखिए। तो प्रश्न 8 का क, कहा जाता है यथा नाम यथा गुण। यह बात अक्सरशः इन दोनों पात्रों पर सही बैठती है, क्योंकि अपने नाम के अनुरूप ही वे हर बात में क्यों और कैसे जरूर पूछते थे। ओके, इसके बाद प्रश्न 8 का ख, गुरुजी क्या सोचकर फूर हो गए। ओके, उत्तर लिखिए। 8 का ख, गुरुजी यह सोचकर फूर हो गए कि कहीं क्यों जिमल और कैसे केसलिया के क्यों क्यों और कैसे कैसे में गेहूँ पीसने की चक्की बंद न हो जाए। ओके, फिर प्रश्न नंबर 9, निबंधात्मक उत्तर लिखिए। पात्रों के परिवेश के बारे में सुरता दीदी ने क्या समझाया। तो निबंधात्मक उत्तर प्रश्न 9 का क, सुरता दीदी ने बताया कि कहानी में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी के साथ होता है, और जिनके साथ घटना घटती है उन्हें पात्र कहते हैं। पात्र ऐसे चुनने चाहिए कि लोगों को कहानी सुनने में मज़ा आए। वैसे तो हर पात्र के साथ आम परिवेश या वातावरण रहता है, परंतु कभी कभी पात्रों को उस जगह से बिल्कुल अलग ही जगह पर ले जाती है। जैसे भेड़िया पहुंचा स्कूल में, यानी भेड़िया क्या होता है, जंगल में होता है और वो स्कूल में आ जाता है, यानी परिवेश यानी वातावरण बदल गया। ओके, निबंधात्मक का प्रश्न 9 का ख, कथानक को मज़ेदार बनाने के लिए सुरता दीदी क्या करती है। ख, प्रश्न 9 का ख, कथानक बनाने से पहले दीदी सोचती है कि मुख्य पात्र के सामने किस तरह की मुश्किल हो सकती है, वह क्या करना चाहता है, उसे वह मुश्किल क्यों हो सकती है और वह उससे कैसे बच सकता है। कथानक को और मज़ेदार बनाने के लिए वे पात्रों का परिवेश बदल देते हैं, यानी वातावरण बदल देते हैं। जैसे क्या हुआ जब भेड़िया पहुंचा हमारे स्कूल में। ओके, अभी हम देखते हैं। ओके, वहाँ पर ये लेसन नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है पूरी होती है। अब चलते हैं भाई हम लेसन नंबर 4, कुमार कैसा आदमी था। उसका उत्तर प्रश्न 6 का क, कुमार मेहनती एवं दूसरों का सम्मान करने वाला आदमी था। अभी प्रश्न 6 का ख, अंत में गांव का प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया। प्रबंधक यानी व्यवस्थापक। तो अंत में गांव का प्रबंधक कुमार को नियुक्त किया गया। ओके, फिर प्रश्न 7, लघु उत्तर लिखिए। क, गांव में कोई अकेला मिलता तो मुखिया उसे क्या समझाता। तो गांव में कोई अकेला मिलता तो मुखिया उसे समझाता कि कुमार की बातों में अपना समय नष्ट मत करो। प्रश्न नंबर 7 का ख, राजमहल के बाहर मैदान में लेटे अपने साथियों से कुमार ने क्या कहा। ख, तो राजमहल के बाहर मैदान में लेटे अपने साथियों से कुमार ने कहा, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना, राजा पर भी क्रोध न करना तथा मन में कोई बुरा विचार न लाना। ओके, फिर चलते हैं निबंधात्मक उत्तर। मुखिया ने राजा से क्या शिकायत की। ओके, प्रश्न नंबर 8 का क, मुखिया ने राजा से क्या शिकायत की। तो क, मुखिया ने राजा से शिकायत की, कुमार और उसके साथी चोर है, वे नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं, झगड़ा करते हैं और मारपीट के बिना बात ही नहीं करते। इससे गांव भर में तहलका मचा हुआ है। जल्द ही कुछ इंतजाम न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 8 का ख, कुमार ने मंत्र तंत्र किसे कहा। तो ख, महाराज हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते, हम सब साधारण लोग हैं, परिश्रम करके अपने परिवार का पालन करते हैं, हम सभी जीवों से प्यार करते हैं, जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज़ नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, सबको मित्र मानते हैं, सबकी मदद करते हैं, गांव
की आवश्यकता अनुसार यानी कि ज़रूरत के हिसाब से यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं, घर और सड़कें बना देते हैं। महाराज, यदि हम लोग कोई मंत्र तंत्र जानते हैं तो यही मंत्र तंत्र यानी कि मेहनत का मंत्र तंत्र है। ओके, फिर प्रश्न 8 का ग, हाथियों ने कुमार और उसके साथियों को क्यों नहीं कुचला? तो उसका उत्तर है ग, कुमार और उसके साथी चुपचाप लेटे रहे। हाथी जब उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ता है तो भी वे हाथी को क्रोध से नहीं बल्कि प्यार की भावना से देख रहे थे। राजा ने उन्हें दंड दे रहे थे, फिर भी वे राजा के प्रति अपने मन में बुरे विचार नहीं लाए। हाथियों को उनकी मनोदशा का अनुभव होगा, इसी कारण हाथियों ने कुमार और उसके साथियों को नहीं कुचला। तो वहाँ पर आपका प्रश्न 8 के तीनों तीन क ख ग उसके निबंधात्मक उत्तर तैयार हो गए। अभी मूल्यपरक प्रश्न, इस पाठ के आधार पर बताइए कि मंत्र तंत्र क्या है। ओके, तो मूल्यपरक प्रश्न 9 का उत्तर, परिश्रम से किया गया काम, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना तथा किसी का बुरा न चाहना ही वास्तविक तंत्र मंत्र है। तो वहाँ पर आपका अति, लघु, लघु और निबंधात्मक उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।